हेलो एवरीवन। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपका फ्यूचर स्पाउस। फ्यूचर स्पाउस पे मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं। आज हम उनकी पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। आज हम जानेंगे कि हाल फिलहाल वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका करंट स्टेटस क्या है, उनका करंट थॉट प्रोसेस क्या है, आपसे मिलने के बाद उनको कैसे लगेगा, और जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तब आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा। ओवरऑल आपके फ्यूचर स्पाउस के डीपेस्ट थॉट्स, फीलिंग्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही उनके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके मैंने आपके लिए लेटर्स और मैसेजेस भी निकाले हैं, वो भी हम लोग आज चेक करने वाले हैं। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे आपको समझने में आसानी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, आप लोगों की कोई क्वेरी है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। आपको इंट्यूटिवली एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने में इतनी भी मुश्किल नहीं जाती है। आप आपका मन शांत रखिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और जब आप आंखें ओपन करेंगे, जिस भी ग्रुप की तरफ आप लोगों का ध्यान जा रहा है या फिर आपको जो ग्रुप बार बार अट्रैक्ट कर रहा है उस ग्रुप को आप लोग चुन सकते हो। अगर आपको इसमें दिक्कत जाती है तो आप लोग 1 2 3 के चिट्स बना लीजिए, एक चिट उठा लीजिए और उसमें जो प्रेडिक्शन है उसके प्रेडिक्शन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं उनकी सारी डिमांड्स को पूरी करती हूँ। आप लोगों ने जो जो रिक्वेस्ट की है मैं उन सब पे वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ और आगे भी करूँगी। लेकिन रीडिंग का जो मेथड है उसमें मुझे कुछ वेरिएशंस की ज़रूरत है। मैं सारे टाइप की रीडिंग को कवर करना चाहती हूँ। पिक अ कार्ड रीडिंग जो है वो इंट्यूटिवली सेलेक्ट होने पे ही होता है, तो वो भी मैं कवर करना चाहूँगी। कभी कभी मैं ग्रुप्स का डिवीजन बर्थ डेट्स और ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग रखूँगी और कभी कभी मैं कलेक्टिव रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग भी लेना चाहूँगी। अगर मैं रीडिंग का एक ही ऑप्शन चूज करती हूँ तो रीडिंग जो है वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगी और आप लोगों को नयापन नहीं लगेगा, वेरिएशन नहीं लगेगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिए और टैरो कार्ड रीडिंग में जितने भी टाइप ऑफ रीडिंग्स है उनको एंजॉय कीजिए। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बर्थ डेट से ही होना चाहिए या फिर सिर्फ ज़ोडिएक साइन से ही होना चाहिए। इसमें वेरिएशन लाने का मुझे मौका दीजिए ताकि आप लोगों की रीडिंग को मैं इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। क्योंकि डेली में मुझे रीडिंग डालना है तो मैं एक ही टाइप की रीडिंग्स नहीं डालना चाहती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लियर कर लेती हूँ। छोटी सी प्रेयर आप लोगों ने करना है। जो चीज़ें आप लोगों को मिली है उसके लिए थैंकफुल रहना है। मन में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं। आप लोग जब एक दूसरे से मिलोगे तब उनके फीलिंग्स कैसे रहेंगे और जब आप लोगों का रिश्ता ग्रो करेगा, जब आप शादी कर लोगे तब वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, उनके फीलिंग्स क्या रहेंगे। साथ ही उनके डीपेस्ट फीलिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे उनकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर लेटर्स भी लिखे हैं और कुछ मैसेजेस भी आपके लिए है। आज के वीडियो का मेन अट्रैक्शन ये लेटर है जिसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग आपके फ्यूचर स्पाउस के फीलिंग्स के बारे में जानेंगे और एक जर्नी को कवर करेंगे।
यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं और 2 पर्सनैलिटी इसके साथ उभर के आई है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाहूँगी। आप जो है वो हाल फिलहाल स्टक फील कर रहे हो, चीज़ें एज पर प्लान नहीं जा रही है, आपको डिले मिल रहा है, वेटिंग पीरियड को मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ये जो पीरियड है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत सारा एनलाइटमेंट होने वाला है, आप लोग स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब भी हम लाइफ में स्टक फील करते हैं तब हम पॉज लेते हैं और फिर सोचते हैं चीज़ों के बारे में, रिश्तों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, या फिर स्पिरिचुअल अप्रोच एक हमारी लाइफ में ऐड हो जाता है। आने वाली लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज आप लोग अभी हाल फिलहाल इकट्ठा कर रहे हो वो आपके आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। लेकिन हाल फिलहाल आपकी जो सिचुएशन है वो आप स्टक फील कर रहे हो, लेकिन ये जो आपने पॉज लिया है इसकी वजह से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। वो कभी भी अपना आपा नहीं खोते हैं, बहुत ठंडे दिमाग से वो सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं और न सिर्फ फेस करते हैं, उनको ओवरकम भी करते हैं। उनमें जो पेशेंस है वो अनरियल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस में पेशेंस और मेंटल स्ट्रेंथ गजब की रहेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है कि ये जो पेशेंस उन्होंने डेवलप किया है या फिर जो बैलेंस इन्होंने अपने लाइफ में लाया है, ये कुछ इनर वर्क करने के बाद इनके लाइफ में आया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने कुछ एक चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस किया होगा, उन्होंने भी आपके जैसा लाइफ में कभी कभी स्टक फील किया होगा, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया है और अब ये टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं। मेंटल स्ट्रेंथ उनकी गजब की है जो लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ मेंटल स्ट्रेंथ होती है वहीं पे जीत होती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में ये गजब की क्वालिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। साथ ही इससे आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल जर्नी का भी पता चलता है कि इनकी लाइफ जो है वो आसान बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ये हर एक एक्सपीरियंस से कुछ सीखे हैं, इन्होंने खुद को तराशा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जैसे एक पत्थर को हथौड़ी की मार से गुजरना पड़ता है और फिर वो मूर्ति बनता है, तो इनका ये मूर्ति बनने वाला फेज चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन उसके पहले वो हथौड़ी की मार से गुजरे हैं, यानी लाइफ के चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है और फिर खुद को उन्होंने तराशा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कहते हैं बुरा वक्त सभी पे आता है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये निखर के और ज़्यादा बाहर आई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब सोने को हम लोग गर्म करते हैं तब वो गहना बनता है, तो ये गहना बन चुके हैं, अनमोल बन चुके हैं, बहुत प्रेशियस बन चुके हैं और एक बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी ये हो गए हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जब भी हम एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं ना, तब हमारे अंदर की गुडनेस जो है वो उभर के आती है। हम लोग खुद को प्यार कर सकते हैं, लोगों को प्यार दे सकते हैं, खुद का ध्यान रख सकते हैं, सबका ध्यान रख सकते हैं। एक गिवर पर्सनैलिटी में यहाँ पे देख रही हूँ। जैसे एंजल्स होते हैं वो सबको प्यार देते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी मदद के लिए रेडी रहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत बैलेंस होती है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और जो डेविल की क्वालिटी होती है वो खुद से ही खुश नहीं होता है, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस उनमें होते हैं, इसलिए वो नेगेटिविटी ही स्प्रेड करते हैं। जब इंसान खुद पॉजिटिव रहता है, एक बैलेंस माइंडसेट में रहता है, तभी वो लोगों के लिए कुछ कर पाता है, तभी वो लोगों को खुशियाँ दे पाता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आपने इनके जैसे बनने की कोशिश करना है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आप इनके जैसे बन जाओ, क्योंकि आपका जो पीरियड है वो आप भी खुद पे वर्क कर रहे हो। यही चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जब आप खुद पे वर्क कर लोगे पूरी तरीके से, तब आप भी ऐसी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो।
हाल फिलहाल आप लोगों में थोड़ी पेशेंस की कमी है, आप आपका आपा खो देते हो, कुछ एंगर इश्यूज होने के चांसेस है, लेकिन आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए हैं और अब आप इनको फिक्स करने में लगे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अब बेवजह आप नाराज़ नहीं होते हो, ग्रजेस नहीं होल्ड करते हो, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और थोड़े ही वक्त के बाद आप आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के जैसे बैलेंस पर्सन हो जाओगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस हाल फिलहाल क्या सोचते हैं वो देख लेते हैं। क्या है हाल फिलहाल उनका माइंडसेट, उनकी एनर्जी। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे उभर के आए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस को हटा दिया है, अपने लाइफ के स्ट्रगल को ख़त्म कर लिया है। उन्होंने ऑलरेडी अपने लाइफ में इनर वर्क कर लिया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके फ्यूचर स्पाउस में एक परफेक्ट बैलेंस हो सकता है, उसी का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिला है। ये कार्ड वर्क ओरिएंटेड पर्सन को डिस्क्राइब करता है। जो लोग बहुत वर्कॉलिक होते हैं, डेडिकेशन के साथ अपने काम पूरे करते हैं, टारगेट्स अचीव करते हैं, ये वो एनर्जी है। ये फायर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके फ्यूचर स्पाउस अग्रेसिवली अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्रेस ला रहे हैं खुद में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हाल फिलहाल उनके लाइफ में बहुत सारे डेवलपमेंट स्टार्ट हुए हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी उनके हाथ में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। किंग ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी जो है वो इमोशनल होने के चांसेस है, लेकिन उन्होंने खुद पे वर्क करके एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी लाइफ में लाया है और अब वो पूरी तरीके से फोकस्ड है अपने काम को लेके। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक इमोशनल पर्सन है, प्यार चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इन्होंने ये साइड को दबा के रख दिया है और इनका जो वर्कॉलिक वाला साइड है ये उभर के आया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनको अपनी लाइफ जो है वो खुल के जीना है। इनको लाइफ जीना नहीं है, ज़िंदगी काटना नहीं है, इनको ज़िंदगी सेलिब्रेट करना है। इनको हॉलीडेज़ पे जाना बहुत पसंद होगा, पार्टीज़ बहुत पसंद होगी, या फिर ये बहुत ज़्यादा सोशल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि इनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ा होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, या फिर लोग जब इनसे मिलते हैं तब इनके प्यार में पड़ जाते हैं या फिर इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसी इनकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपके फ्यूचर स्पाउस ने लाया है। जिससे मैं और एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, किंग ऑफ कप्स जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी इनकी इमोशनल पर्सनालिटी हो गई। किंग ऑफ वॉन्ड जो है वो वर्कॉलिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, यानी डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, तो इन्होंने वो भी अपने लाइफ में ऐड कर लिया है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स जो है वो प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस को रिप्रेजेंट करती है, यानी वो अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। या तो ये ऑलरेडी सेटल हो गए हैं या फिर ये बहुत जल्द सेटल होने वाले हैं। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और स्वॉर्ड्स कार्ड जो है वो लाइफ के चैलेंजेस को इंडिकेट करते हैं। जो ये पांचों कार्ड में एक भी स्वॉर्ड कार्ड नहीं आया है, ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ। तो जब हम एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो देखिए आप, इसमें एक भी स्वॉर्ड कार्ड नहीं है। इन्होंने अपने लाइफ के चैलेंजेस को ख़त्म कर दिया है, या फिर ये वो प्रोसेस में है और जल्द ही इनके लाइफ के चैलेंजेस जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अब ये कभी भी स्टक फील नहीं करते हैं, ये चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं। ये एटीट्यूड मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने लाइफ में ऐड कर ली है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो टाइम की कदर करने वालों में से हो सकते हैं, पैसों की वैल्यू करने वालों में से हो सकते हैं, और इंसानों की भी वैल्यू करने वालों में से ये पर्सन होंगे। ये लविंग और केयरिंग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की उभर के आई है।
और हाल फिलहाल वो अपने लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस लाने की कोशिशें कर रहे हैं, प्रोग्रेस ला रहे हैं, ग्रोथ ला रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस एनर्जी में वो रहने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लाइफ में जो है ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ उन चीज़ों को फेस करते हैं, सिर्फ वही लोग उनको ओवरकम कर पाते हैं। और वो क्वालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस में है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो आपके बारे में सोचते हैं क्या? बिल्कुल वो आपके बारे में सोचते हैं, आपसे मिलने के लिए बेकरार है और बहुत जल्द आप लोगों से मिल सकते हैं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। उनके बहुत सारे प्लान्स हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। वो आपके साथ ज़िंदगी खुल के जीना चाहते हैं। उनके बहुत सारे प्लान्स हैं शादी को लेके, आपको लेके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या तो ये प्लान्स उनके हो सकते हैं या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब आपके फ्यूचर स्पाउस के कार्ड खुद ही निकल आया। अब आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको मिलेंगे तब उनको कैसे लगेगा, ये देख लेते हैं। आप जब आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तब ये आपकी एनर्जी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास्ट में कुछ एक हार्ट ब्रेक या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने फेस किया है, उसकी वजह से आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप एक इमोशनल वुंड कैरी कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आपके पास्ट में कुछ न कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक ऐसी चीज़ें हुई है या फिर अकेलापन बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जब आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करोगे तब आपके लाइफ में आपका फ्यूचर स्पाउस आएगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी मैरिड लाइफ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अरेंज मैरिज के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप समहाउ अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों के कुछ करियर गोल्स है और आप उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हाल फिलहाल आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। फ्यूचर में मिलेंगे ज़रूर। जिस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे, वो जो एनर्जी है वो समहाउ आप मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये आपका माइंडसेट हो सकता है जब आपके फ्यूचर स्पाउस से आप मिलोगे तब। आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके दर्द का कुछ न कुछ सिग्नल मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद इस एनर्जी को वो पढ़ सकते हैं, ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप जब आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तब आपको ऐसे लग सकता है कि इसने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया या फिर ज़्यादा बातें नहीं की है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जैसे जैसे हम इस स्प्रेड में आगे बढ़ेंगे तब उन्होंने ऐसा क्यों किया है ये भी हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल ये आपका माइंडसेट हो सकता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तब, जब आप लोगों की शादी हो जाएगी तब आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगे वो देख लेते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने कोई ना कोई इमोशनल वुंड कैरी की है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये जो कार्ड है ये इमोशनल वुंड, नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके कुछ नेगेटिव इमोशंस या फिर ब्लॉकेजेस आप लोग कैरी कर रहे हो और आप लोगों ने हील करना है खुद को, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शादी के बाद आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, या फिर आप लोगों में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों के बीच में होती रहेगी, लेकिन आप लोग हमेशा उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करके ही सोगे। यानी आप लोग
मान लीजिए आप लोगों में कोई फाइट हुआ है तो आप लोग उस चीज़ को रिजॉल्व करके ही सोगे, उसको दूसरे दिन तक खींचोगे नहीं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। स्वॉर्ड कार्ड जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके प्रॉब्लम्स तो आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन आप उनको रिजॉल्व करने में लग जाएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप चीज़ों को खींचोगे नहीं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको दुखी नहीं देख पाएंगे, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब भी आप लो फील करोगे या फिर कभी आपको आपके घर की याद आ सकती है या फिर कुछ लोगों की याद आ सकती है, तो वो उनसे देखा नहीं जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दोनों के पास्ट में भी मुझे हेवी एनर्जी ही लग रही है, लेकिन उन्होंने उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और आप उस एक्सपीरियंस का हर्ट अभी भी कैरी कर रहे हो और फ्यूचर में भी कैरी करने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जो उनका लॉजिकल माइंड है उसमें थोड़ा सा और इमोशनल और रोमांस ऐड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, यानी उनकी फीलिंग्स तो बहुत रहेंगे लेकिन वो उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या फिर बातों में वो उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर बहुत ज़्यादा रोमांटिक लवी डवी नेचर उनका नहीं होगा, एक रियलिस्टिक प्यार करने वाला इंसान ये हो सकता है। लेकिन आपके आने के बाद इनके लाइफ में भी बहुत चेंजेस आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बेसिकली ये वर्क ओरिएंटेड पर्सन है और ये प्यार को लेके थोड़ा सा उनका नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है। अपने दिल के आजू बाजू उन्होंने एक बैरियर खड़े कर दिए हैं और उसमें किसी को एंटर नहीं होने देते हैं। ये भी एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप उनके दिल का रास्ता ढूंढ लोगे और उनके दिल में एक स्पेशल प्लेस बना लोगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप उनका दिल जीत लोगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और एक वर्क ओरिएंटेड पर्सन एक रोमांटिक पर्सन में ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप जो हो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आप वर्क ओरिएंटेड भी हो, एम्बिशियस भी हो, लेकिन आपके दिमाग में पहले रिश्ते प्यार आता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों के पास्ट में कुछ न कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर कोई अच्छा वाला रिलेशनशिप भी एंड हो गया है, आपने किसी को खो दिया है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप दोनों के बीच में जब कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे तब आप लोग कम्युनिकेट करके उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, मन में नहीं रखोगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ नहीं करेंगे, आपकी तारीफ़ें नहीं करेंगे, लेकिन उनके गेस्चर से आपको पता चल जाएगा कि उनको ये चीज़ें पसंद आ रही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। थोड़े से कम एक्सप्रेसिव वो होने के चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। या फिर प्यार मोहब्बत की बातों से दूर रहने वाला ही ये पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद इन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की ही नहीं है या फिर इनका एक्सपीरियंस प्यार मोहब्बत को लेके थोड़ा सा बिटर रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये देखते हैं कि आपकी कौन सी क्वालिटीज़ पे वो फिदा हो जाएंगे, उनको क्या अच्छा लगेगा आप में। आपका कॉन्फिडेंस इनको बहुत अच्छा लगेगा, इनको कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी ही अच्छी लगती है। आप अगर श्योर भी नहीं हो या फिर अंदर से कॉन्फिडेंट भी नहीं हो तो भी आप उनके सामने खुद को कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करोगे, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है और वो उनको अच्छा लगेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको कोई जज करे तो आपको पसंद नहीं आता है या फिर आप लोगों को भी जज नहीं करते हो। ओपन माइंड के पर्सन आप होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। किसी की गलतियाँ निकालने के बजाय आप खुद की ग्रोथ पे फोकस करते हो, ये आपका नेचर होने के चांसेस है। या फिर फ्यूचर में आपकी ये एनर्जी होने के भी चांसेस है। ये चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लग सकती है। और एक चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस आप में देखना चाहेंगे वो है हम्बलनेस। उनको पोलाइटनेस बहुत अच्छा लगेगा। उनको रूड तरीके से कोई बात कर रहा है तो उनको पसंद नहीं आएगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो अगर ये चीज़ें आप लोगों में नहीं है तो आप लोग इन्हें डेवलप भी कर सकते हो ताकि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको और अच्छे से प्यार करे और ज़्यादा पसंद करने लग जाए, आपके प्यार में पड़ जाए।
आपके रिश्ते की एनर्जी कैसे ग्रो करने वाली है वो देख लेते हैं। अभी कैसी है जब आप लोग मिले नहीं हो, आप लोगों के मिलने के बाद कैसी रहेगी, और जब आप किसी रिश्ते में बन जाओगे यानी जब आप शादी के बंधन में बन जाओगे तब आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी कैसे रहेगी वो देख लेते हैं। अभी तो अकेलेपन की एनर्जी है, वो भी आपके बिना अकेले है, आप भी उनके बिना अकेले हो। टैलेंटेड तो हो आप दोनों भी पर्सनालिटीज़, अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी भी जी रहे हो, लेकिन कुछ न कुछ बेरंग सी ज़िंदगी है आप लोगों की। बोरियत वाला माहौल हो सकता है, रूखापन हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ये दोनों के लाइफ के लिए ये लागू होता है। जब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे तब कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। हीरोफेंट का कार्ड मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, अप्रूवल को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे अपने लिमिटेशंस के साथ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जब हम किसी को अपनाते हैं तो उसके अच्छे बुरे क्वालिटीज़ के साथ अपनाते हैं, वो चीज़ आप दोनों भी करने की कोशिश करोगे और ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। थ्री ऑफ कॉइन्स जो है वो खुशहाल ज़िंदगी को इंडिकेट करता है, पार्टी सेलिब्रेशन को भी इंडिकेट करता है, प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है और फाइनेंशियल ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही ये कार्ड गिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप लोग एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखोगे। खुद की खुशी से ज़्यादा आप आपके पार्टनर की खुशियों के बारे में सोचोगे, दोनों भी ऐसा करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और इसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा डे बाय डे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके लिए क्या लिखा है। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके लिए क्या लिखा है। ये लेटर उनकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके मैंने लिखा है। ये उनके डीपेस्ट थॉट्स हो सकते हैं जो आपको समय के साथ पता लगने के भी चांसेस है। जब आप इनके साथ रहने लग जाओगे तब ये इनके फीलिंग्स हो सकते हैं, वो डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखे हैं। माई लव, I always thought that I know what I am doing, but I must confess I never thought I would be the one to write this letter to open up about my deepest thought. यानी वो खुद भी हैरान हो रहे हैं कि वो ये लेटर आपको लिख रहे हैं। I had never done this and wasn't even ready to share this with anybody, but then you happened. This sounds funny or laughable, and even you might laugh when I tell you that I am having trouble imagining my life ahead without you. यानी ये चेंज को एक्सेप्ट करना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है, और शायद इस बात पे आप भी हंस सकते हो कि वो रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनको यहाँ पे लग रहा है। Never saw this coming and I don't remember when this happened, but I was surprised to catch myself smiling and realizing I was thinking about you. I have worked very hard to show a perfect side of me and never my weakness, but even I am not perfect and I feel no discomfort in showing this with you. इसका मतलब है कि वो अपने लिमिटेशंस को भी आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी वीकनेस को भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो दिखाते हैं कि वो परफेक्ट है लोगों के सामने, उनको अपना वीक साइड दिखाना पसंद नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसके सामने वो खुल के बाहर आ सकते हैं, अपनी वीकनेस को शो कर सकते हैं, अपने घाव दिखा सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अपना इम्परफेक्शन वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। All my life I have seen ups and downs and have struggled through my heartbreak. I had shut the doors of my heart for all and had immersed myself in the mechanical and robotic world of my job. But then your attraction and magnetic pull I feel towards you hit hard and crack open a tiny gap in those doors, and a sliver of light has entered my heart and I am able to see everything clearly. All the things I ignored are now clear to me. I believe the realization I had is that
आई लव यू। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स, दिल को छू गई। साथ ही वो आपके लिए कोई एक गाना भी डेडिकेट करना चाह रहे हैं। जीना जीना फ्रॉम बदलापुर, आप लोग ये गाना ज़रूर सुनिएगा। ये वो फीलिंग्स है जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इस गाने के ज़रिए। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फीलिंग्स क्या है। हाल फिलहाल वो क्या सोचते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। जब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे तब उनके फीलिंग्स क्या रहेंगे, और जब आप लोग शादी के बंधन में बन जाओगे तब उनके फीलिंग्स क्या रहेंगे। उनके डीपेस्ट फीलिंग्स, थॉट्स को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होके उनकी तरफ से मैंने एक लेटर भी आप लोगों के लिए लिखा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए एक लेटर भी है, लव मैसेजेस भी है और एक सॉन्ग भी है जिसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, बीच में कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये लेटर मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, जो इस वीडियो का मेन अट्रैक्शन है। ये कुछ मेजर अरकाना कार्ड्स है जिसे मैंने अलग कर लिया है। इससे हम लोग आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी देखेंगे। यहाँ पे 2 पर्सनालिटीज़ उभर के आई है। आप जिससे भी रेजोनेट करते हो वो आप हो, और दूसरे आपके फ्यूचर स्पाउस है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोग, ये जो पर्सनालिटी है वो मैनिफेस्टेशन कर रही है, वो स्ट्रांगली कुछ अचीव करने की कोशिश कर रही है। उनके कुछ डिज़ायर्स है, कुछ विशेस है जिसे पूरे करने की कोशिशों में वो लगे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सनालिटी भी ये हो सकती है, इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। दूसरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी इम्पल्सिव हो सकती है, बोलने के पहले सोचते नहीं है, या फिर बोलने के बाद सोचते हैं कि मैंने सही बोला कि गलत बोला। इम्पल्सिव नेचर इनका हो सकता है, जल्दी जल्दी बुरा मान जाना, जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी आंखों में आंसू आ जाना, इस टाइप की पर्सनालिटी ये हो सकती है। चलते चलते गिर जाए, इस टाइप के भी ये लोग हो सकते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ करने वाले, थोड़े से इर्रिस्पॉन्सिबल टाइप की ये पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन एनर्जेटिक बहुत है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। ये जो एनर्जी है ये आपकी भी हो सकती है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की भी हो सकती है। किसी ऐसे इंसिडेंट से आप लोगों की लाइफ गुजरी है जिससे आप लोगों को हिला के रख दिया हो और आपको संभलने में टाइम लगा हो। ऐसी कोई सिचुएशन से आप लोग गुजरने के चांसेस भी हो सकते हैं। या तो आप लोगों ने किसी को खो दिया है, या फिर किसी ब्रोकन रिश्ते से गुजरे हो। कुछ ना कुछ सदमा आप लोगों को पहुंचा है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप लोग गुजरे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो उनका मैजिकल इफेक्ट आपके ऊपर छा जाएगा। जब आप पहली बार भी उनसे मिलोगे तब आप उनके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पाओगे, लगातार उनके ही बारे में सोचते रहोगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उनके चार्म से आप बच नहीं पाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हो सकता है आपको कुछ फीलिंग्स भी आए, जैसे पेट में बटरफ्लाइज या फिर टिंगलिंग इफेक्ट, इस टाइप के कुछ फीलिंग्स भी आपको आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि जैसे मैजिशियन जो कार्ड है वो टैरो डेक में सेकंड कार्ड है, इसका नंबर 1 है लेकिन ये सेकंड कार्ड है। और जो टावर का कार्ड है वो 16th कार्ड है, यानी आप लोगों की बर्थ डेट जो है वो 2 और 7
हो सकता है आप लोगों की बर्थडे 2, 11, 20, 29 हो या फिर 7, 16, 25 होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों को ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग अपने टैलेंट को हाइड करके रखते हो। आप लोग कुछ खास लोगों के साथ ही ओपन अप हो पाते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों के मूड स्विंग्स भी होने के चांसेस है, तो ये एक इमोशनल उथल पुथल को भी रिप्रेजेंट करता है और वही एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। इमोशंस का तूफान आने जाने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। थोड़े से आप लोग इंट्रोवर्ट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कॉन्फिडेंट नहीं हो ऐसा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन आपका कुछ एक साइड होता है जो आप सबको नहीं दिखाते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपकी हेवी एनर्जी भी मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आप लोगों ने कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का सामना किया है, ये भी मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। जैसे कि ये कार्ड है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ चीज़ें हो जाती है और इनको वहाँ से निकलना पड़ता है, जिसके लिए ये प्रिपेयर नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें इनके लाइफ में हुई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन हमेशा लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे मन का कुछ होता है तो अच्छा है, और अगर हमारे मन का नहीं होता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसमें भगवान की इच्छा शामिल होती है। और हम जितना खुद के लिए सोच पाते हैं उससे बेहतर प्लान भगवान हमारे लिए सोचते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोगों के साथ जो भी हुआ है, शायद वो अच्छा एक्सपीरियंस ना भी हो, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। भगवान वही रास्तों को बंद करता है जो आपके लिए सही नहीं है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ रास्ते बंद भी हुए हैं तो वो आपके अच्छे के लिए हुए हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर कोई लोग भी आपके लाइफ से चले गए हैं तो वो आपके अच्छे के लिए गए हैं, आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए गए हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों ने किसी हादसे में किसी अपने को खोया है तो वो भी आपके अच्छे के लिए हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कभी भी हम लोग डिवाइन एनर्जी पे क्वेश्चन नहीं खड़े कर सकते हैं। आपका और उनका साथ जहाँ तक था, जितना था उतना रोल निभा के वो लोग आपके लाइफ से चले गए हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हम ही लोग वो अटैचमेंट को ब्रेक नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, लेकिन भगवान के पास उससे भी अच्छे प्लान्स होते हैं। भगवान हमको वो नहीं देता है जो हमको अच्छा लगता है। भगवान हमारे लाइफ में वो चीज़ें देता है जो हमारे लिए अच्छी है। तो उस डिवाइन एनर्जी के प्लान्स में आप लोग ट्रस्ट रखिए, अपनी तकलीफ़ के बारे में मत सोचिए। ये मुझे यहाँ पे ऐसे सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट स्टेटस क्या है, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में भी बहुत अकेलापन है और वो अक्सर आपके बारे में सोचते हैं। वो उनके इमेजिनेशन में आप हमेशा रहते हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उनका लाइफ भी आसान नहीं है। इनको देख के लोगों को लगता होगा कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ आसान है, लेकिन जूता जिसने पहना होता है ना, उसको पता होता है कि वो कहाँ से काटता है। तो एवरीबडी इज़ डीलिंग विथ सम बैटल। हम लोगों के लाइफ में जो चीज़ें मिसिंग है वो सामने वाले के लाइफ में हमको दिख जाती है, तो हमको लगता है कि उसकी लाइफ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हर कोई इंसान अपने चैलेंजेस से डील कर रहा होता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो हो सकता है सेल्फ मेड पर्सन हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा हो, लेकिन वो खुद के बलबूते पे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। उनके पास कुछ एक आइडियाज़ है जिस पे वो वर्क करना चाहते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप को लेके कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं आए हैं, कुछ गलत लोग आपके लाइफ में आ चुके थे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन ये जो पीरियड है ये मूविंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट फेज़ वाला पीरियड है,
ये जो कार्ड है ये मूविंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट फेज़ वाला कार्ड है। यानी आप लोग जैसा कि आप इस कार्ड को देख रहे हो, इधर बहुत सारी तरंगे हैं, ये चैलेंजिंग सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही है। और इधर जो है वो पानी ठहरा हुआ है, वो स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, हील कर रहे हो खुद को। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप दोनों की सिमिलर एनर्जी भी हो सकती है, सिमिलर वेवलेंथ पे आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, वो अपने वर्ल्ड में और आप आपकी दुनिया में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन आप लोगों के लाइफ में सिमिलर चीज़ें ही हो रही है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो लोनलीनेस तो बहुत है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में। वो अक्सर आपके बारे में सोचते हैं, आपकी वेट कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। डट के अपने चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अकेलापन यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इनके कुछ इमेजिनेटिव आइडियाज़ होंगे जिसकी वजह से इनका अपने फैमिली के साथ कुछ डिफरेंसेस आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनके पास कुछ ये पर्सन जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीने वालों में से भी हो सकता है। और इनके कुछ इमेजिनेटिव इनोवेटिव आइडियाज़, अनयूजुअल आइडियाज़ हो सकते हैं जिससे बाकी लोग अग्री नहीं करते हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी बात को प्रूव करने में लगे हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस को महसूस करने के बाद आप लोग एक दूसरे को हासिल करोगे। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों की लव मैरिज या फिर लव कम अरेंज मैरिज होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन घर वालों के अप्रूवल के लिए आप लोगों को थोड़ी कोशिशें करना पड़ेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपसे मिलने के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस के फीलिंग्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं लगा ये कार्ड आया, तो मैं यही चीज़ें सोच रही थी। पहले भी मुझे ऐसे ही सिग्नल्स मिल रहे थे। मैं बताऊंगी कि मुझे क्या लगा था। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ट्विन फ्लेम होने के चांसेस है। हो सकता है आप इस दुनिया में या फिर इस 3D में मिले हो, नहीं मिले हो, लेकिन आप लोगों की सोल एक दूसरे को जानती है और आप लोग सिमिलर सिचुएशन से गुजरते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दोनों के लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक या फिर ब्रोकन रिलेशनशिप होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन जब आप लोग एक दूसरे से मिल जाओगे तब आप लोग हील हो जाओगे और आप लोगों के लाइफ के गिले शिकवे ही ख़त्म हो जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किंग ऑफ पेंटाकल्स जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो या फिर वो खुद के बलबूते पे इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाएंगे, या तो आप दोनों भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर रहे हो और उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन वो आपको मिलेंगे हार्ट ब्रेक से गुजरने के बाद, लोनलीनेस से गुजरने के बाद। ये फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। जब आप लोग शादी के बंधन में बंध जाओगे तब उनके फीलिंग्स आपको लेके कैसे रहेंगे वो देख लेते हैं। जल्दी पैनिक होना, जल्दी लोड ले लेना, जल्दी बुरा मान जाना आपका नेचर है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों का रिश्ता जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा अटैचमेंट होता है तकरार भी उतनी ही होती है। ये चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसी के साथ हमको कुछ शिकायतें होती है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग होने की कोशिश करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच लाना है अपने लाइफ में।
आप लोग चीज़ों को फिक्स करोगे। जैसे कुछ प्रॉब्लम भी आती है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, आप लोग फंस गए हो जिम्मेदारियों में, ये चीज़ों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है ये चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, ये एफर्ट्स डाल रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप दोनों के बीच में मैरिड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर अगर कोई फाइट्स भी हो रहे हैं तो आप लोग चीज़ों को सॉल्व करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम ही ना आए, लेकिन प्रॉब्लम्स भी आती है तो आप लोग रिजॉल्व करने में लग जाओगे। नाराज़गी डेफिनेटली हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हो, हर्ट हो सकते हो, लेकिन एक दूसरे को मना लोगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। चीज़ों को फिक्स करने में लगोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका जो प्यार है वो आपके गुस्से से बड़ा रहेगा, आपका गुस्सा आपके प्यार से बड़ा नहीं रहेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों में एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस, प्योरिटी भी मैं देख रही हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अट्रैक्ट करेगी। वो एक बैलेंस पर्सन हो सकते हैं, मैच्योर इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन आप में जो प्योरिटी है, जो बचपना है, जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, वो इनको बहुत अच्छा लगेगा। इवन आपकी शाइनेस भी इनको बहुत अच्छी लगेगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हम साथ साथ हैं में जैसे सलमान खान का कैरेक्टर है ना, वो कितना ज़्यादा स्मार्ट और शाय भी दिखाया है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं या फिर आप दोनों वैसे शर्मीले नेचर के हो सकते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी है तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप दोनों कैसे हो। और आपका जो नेचर है ना बुरा मानना, और फिर आप एकदम ककून में चले जाते हो, अपने डेली रूटीन से ब्रेक ले लेते हो, उसे आप बदलने की कोशिश कीजिए। फिर आपका लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। डे बाय डे आप लोगों का रिश्ता इम्प्रूव होगा, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग हमेशा उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, एफर्ट्स डालते रहोगे इस रिश्ते में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये जो एनर्जी है ये चाइल्ड लाइक इनोसेंस, प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, गुडनेस, कंपैशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आप में क्वालिटीज़ हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपकी ये क्वालिटीज़ पे आपके फ्यूचर स्पाउस फिदा हो जाएंगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और भी आपकी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छी लग सकती है या फिर वो नोटिस कर सकते हैं, जब वो आपसे मिलेंगे तब वो देख लेते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल नेचर के रहेंगे। आप लोगों को शो ऑफ करना नहीं अच्छा लगेगा, आप जैसे हो वैसे उनके सामने जाओगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपकी जो ये सिंप्लिसिटी है ये उनको बहुत अट्रैक्ट करेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। मुझे ऐसे सिग्नल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं कि आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो। आप में एक शाइनेस है, ये मुझे समझ में आ रहा है। कभी कभी आप खुद से लोगों को कंपेयर करते हो और ये सोचते हो कि वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। सिमिलरली आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे ही सोचते होंगे कि वो कहाँ, मैं कहाँ। ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों एक जैसा ही सोचते हो और दोनों भी इंट्रोवर्ट हो। आप लोग ऐसे मिलने के बाद तो लगेगा कि आप बहुत सोशल हो, फन लविंग हो, लेकिन आप थोड़े से इंट्रोवर्ट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी भी सिमिलर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। आपको ना इजी गोइंग रहना पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा ड्रामा पसंद नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं है, अननेसेसरी स्ट्रेस से आप लोग बचना चाह रहे हो। बहुत ही इजी गोइंग हो सकता है, आप किसी को कनेक्ट होने में, आपके साथ रहने में दिक्कत ही नहीं जाएगी, ऐसा आपका नेचर हो सकता है। या फिर आप ऐसे बनना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे तब ये चीज़ें वो आप में नोटिस करेंगे और उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब आप ओपन अप हो जाओगे या फिर थोड़े टाइम बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आपका एक फ़नी विट्टी साइड भी सामने आ सकता है और ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
तो आपने इस नेचर को बरकरार रखना है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आपके रिश्ते की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपके रिश्ते की एनर्जी जब आप नहीं मिले हो, जब आप मिलोगे तब, और जब आप शादी के बंधन में बन जाओगे, आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी को हम लोग चेक कर लेते हैं। करंट एनर्जी के लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे तब नाइट ऑफ कप्स। यानी मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, 3 में से 2 कार्ड्स जो है वो कप कार्ड्स है, यानी आप लोग कितने ज़्यादा इमोशनल हो ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो तब आप एक ग्रीफ वाले सिचुएशन में हो सकते हो, सैडनेस को महसूस कर रहे हो, आपके दिल को चोट पहुंची है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसे फेज़ में आप लोग हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे कि आप इस कार्ड के कलर को देख रहे हो, ये कार्ड को देख के मुझे हमेशा सैडनेस का एहसास होता है, ग्रीफ का एहसास होता है, लोनलीनेस का एहसास होता है, वैसा कुछ यहाँ पे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स जो है वो रोमांस को ऐड करने वाला कार्ड है। वो रोमांटिक अप्रोच, रोमांस आपके लाइफ में ऐड हो जाएगा जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, आप लोगों का अकेलापन खत्म हो जाएगा, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जब आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यानी प्यार के अलावा आप लोग काम पे भी फोकस करोगे और आप लोगों की वर्क इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी, प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों के लाइफ में आ जाएगा, आप थोड़े से और मैच्योर हो जाओगे और थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे, ये चीज़ें वो इंडिकेट कर रहा है। ये चीज़ें रिजॉल्व करने का इंडिकेशन देता है, फेथ का इंडिकेशन देता है। तो आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेके फेथ होगा और वो आपके रिश्तों का प्लस पॉइंट होगा। साथ ही जो चीज़ें रिजॉल्व करने की जो आदत है वो आप लोगों के रिश्ते की स्ट्रेंथ रहेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये पीछे की जो बॉन्ड्स है, ये चैलेंजेस है जिसे ओवरकम करके आप लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे ही नहीं, लेकिन आप उनको ओवरकम करके एज अ विनर बाहर निकलोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है। Hello dear, I have always noticed you and silently admired the way you carry yourself and interact with others. यानी वो आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करते थे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आप लोग एक दूसरे को पहले से जानने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर जब आप लोग एक दूसरे को जानने लग जाओगे तभी आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे, आपकी हर एक चीज़ को नोटिस करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। I present myself easygoing and fun-loving, but when it comes to you, consider me shy and introvert. यानी आप उनको नर्वस कर देते हो या फिर वो आपके साथ ओपन अप नहीं हो पाते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। I keep my feelings to myself and now I feel overwhelmed with emotions and hence this feeble effort to share my love for you. पहले तो वो कोशिश करेंगे अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की, लेकिन जब वो रुक नहीं पाएंगे तब वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। पहले वो खुद को रोकेंगे। I have always tickled you, pulled your leg, but this behavior is to cover up my likeness and affection towards you. I never wanted anyone to know exactly how I feel for you. I think this looks as a weakness in other people's eye, and I never wanted to acknowledge my weak spot towards you in public.
यानी मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने आपको कभी अप्रिशिएट तो किया ही नहीं है, आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है, उल्टा आपकी टांग खींची है, आपको छेड़ा है, आपको टीज़ किया है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये कवर अप करने के लिए थी, वो बताना नहीं चाहते थे कि उनके दिल में जो आपके लिए अफेक्शन है उसे छुपाने की ये कोशिशें थी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बट फाइनली इट इज़ हाई टाइम दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ माई ट्रू फीलिंग्स। और जब वक्त आएगा तब वो अपने ट्रू फीलिंग्स आपको बताएंगे। इट्स मैजिकल हाउ यू चेंज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ जस्ट विथ योर प्रेजेंस अराउंड मी। आपके लाइफ में जैसे चेंजेस आए हैं उनसे मिलके, वैसे उनके लाइफ में भी आपसे मिलने के बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे। It is comforting and soothing for me to feel that you are so close to me and I can complete my life with just agreeing in front of you how much I love you. आखिर कन्फेशन करना पड़ेगा। I started liking you when I saw your perfection in doing things, but when I saw that you have imperfections as well, it resonated with my life also, and I started loving you for that. I may not be your first love, but let me be your last and only. Let this bond satiate our longing and desires to love and to be loved. We always strive to become better than we are. When we do that, everything around us becomes better too. I am sure you will make me better by showering your love on me, and I love you for doing that. Wow, what a beautiful feeling. तो पहले तो बहुत हाइड करने की कोशिश करेंगे वो उनके फीलिंग्स, लेकिन उनको ये कहना पड़ेगा। बहुत संभालेंगे वो अपने दिल को, लेकिन उनके लाइफ में भी ये मुकाम आएगा कि वो बिना बोले नहीं रह पाएंगे। आपके लिए एक गाना भी उन्होंने डेडिकेट किया है, सब तेरा फ्रॉम बागी। आप लोग ये गाना ज़रूर सुनिएगा। ये गाना आपके और उनके रिश्ते को डिस्क्राइब करने वाला गाना है। उनके फीलिंग्स है आपके लिए, इस गाने के ज़रिए वो अब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में हाल फिलहाल सोचते हैं। क्या वो भी आपके जैसे आपकी वेट कर रहे हैं? आपसे मिलने के बाद उनके क्या फीलिंग्स रहेंगे? और जब आप लोग शादी कर लोगे, शादी के बंधन में बन जाओगे, तब उनके फीलिंग्स क्या रहेंगे आपको लेके? ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओवरऑल उनके फीलिंग्स की जर्नी को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही उनके डीपेस्ट थॉट्स और फीलिंग्स का एक कन्फेशन वाला लेटर भी मेरे साथ है, और एक गाना भी आप लोगों के लिए उन्होंने डेडिकेट किया है। आज के वीडियो का ये मेन अट्रैक्शन है जिसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आपके बारे में और आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के बारे में देख लेते हैं। क्विक लुक। तो आपके लिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड निकला है, तो हो सकता है आप लोग डिवाइन एनर्जी में यकीन रखने वालों में से हो सकते हो, या फिर ये आपकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। आपको लाइफ के चैलेंजेस ने कुछ न कुछ सिखाया है और अब आप लोग डिवाइन एनर्जी में यकीन रखते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कुछ एक इनर वर्क भी आप लोग कर रहे हो, ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ कार्मिक बैगेज या फिर इमोशनल वुंड आप लोगों ने कैरी की है और उसे हटाने की कोशिश आप लोग कर रहे हो। एक अवेकनिंग आप लोगों में हो गया है, स्पिरिचुअल अप्रोच आप लोगों के लाइफ में ऐड हो गया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, अबेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। वो पर्सन स्पिरिचुअली ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है। उन्होंने अपने लाइफ में
में बैलेंस लाया है, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप किया है, सक्सेस अचीव की है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उनको घूमने फिरने का शौक़ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्पेशली अब्रॉड से रिलेटेड उनका कोई कनेक्शन हो सकता है, अब्रॉड आना जाना पड़ रहा हो, या फिर अब्रॉड सेटल हुए हो, या फिर अब्रॉड घूमना बहुत पसंद हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, या फिर सक्सेसफुल होने के लिए जो क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है वो उनमें है और जल्द ही वो उस मुकाम पे पहुँच जाएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हाल फिलहाल आप थोड़े से लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, लेकिन आप लोग अगर इनर वर्क करते हो तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये और एक इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के ये मिलता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन उसमें से बाहर निकलने के रास्ते भी आपको मिल जाते हैं। डिवाइन एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ है, ये एहसास आप लोगों को होता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है, आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो 2 हिस्सों में बँट जाएगी, और आपका जो फर्स्ट हाफ है वो स्ट्रगल वाला होने के चांसेस है, और जो सेकंड हाफ है उसमें सूदिंग एनर्जी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फर्स्ट हाफ में हो सकता है आप लोगों की क्लेंजिंग हो, आप चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरे, और सेकेंड हाफ में जो है अपने हार्डवर्क का फल मिले, या फिर आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाए, सूदिंग हो जाए, सक्सेस मिल जाए आपको। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस हाल फिलहाल आपके बारे में क्या सोचते हैं वो देख लेते हैं। क्या वो वेट करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, या फिर उनके माइंडसेट में और ही कुछ चल रहा है, वो देख लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने खुद को इस्टेब्लिश किया है। उनके लाइफ में वो कुछ अप्स एंड डाउन से भी गुजरे हो, कुछ चीज़ें हैं जो उनको परेशान की हो, लेकिन उन्होंने उसको सॉल्व किया है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ हार्ट ब्रेक भी उनके साथ हुआ हो, या फिर उनके एफर्ट्स का रिज़ल्ट उनको नहीं मिला हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सक्सेस की तरफ जर्नी स्टार्ट हो गया है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक एक करियर गोल्स को वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हाल फिलहाल तो वो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। प्यार की तरफ या फिर प्यार के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन आप जब उनके लाइफ में ऐड हो जाओगे तो वो फैक्टर भी उनके लाइफ में ऐड हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो भी आपकी वेट कर रहे हैं, अकेलापन उनको भी परेशान कर रहा है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इनका लाइफ आसान तो नहीं है, लेकिन इनको चैलेंजेस को ओवरकम करना आता है। एक वॉरियर स्पिरिट इन लोगों में है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब वो आपसे मिलेंगे तब उनको कैसा लगेगा वो देख लेते हैं। जब वो आपसे मिलेंगे तब उनको ऐसे लगेगा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग हो, और उनका, उनकी फैमिली का और उनके फाइनेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रख लोगे। ये उनको एश्योरेंस मिल जाएगा। आप थोड़े से ब्रोकन होंगे तब आप उनसे मिलोगे, ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद ये कार्ड आप लोगों के अकेलेपन की एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन बाकी के सारे कार्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये कार्ड शादी को इंडिकेट कर रहा है। आपकी फैमिली का अप्रूवल भी आपके शादी के लिए है, तो ये अरेंज मैरिज होने के चांसेस भी है। और अगर ये लव मैरिज है तो आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, आपकी खुशियों में शामिल हो रही है। ये मुझे समझ में आ रहा है।
आपके फ्यूचर स्पाउस फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और आप भी वैसे हो, ये उनको यहाँ पे समझ में आ रहा है और उनको ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेगी। जैसे ये कार्ड जो है ये दूसरों की हेल्प करने का कार्ड है, चैरिटी का कार्ड है, तो हो सकता है आपका ये नेचर हो कि आप लोगों की हेल्प करते हो या फिर सपोर्टिव आपका नेचर है, ये उनको समझ में आ सकता है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ कमियां हो, आपके लाइफ में कुछ कमियां हो, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाओगे तो आप लोगों का अधूरापन ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लड़की भी हो तो भी टॉमबॉय टाइप लड़की होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप दोनों की आंखों में बहुत सारे सपने हैं, एक अच्छा खुशहाली वाला कार्ड, सबसे बेस्ट कार्ड रिलेशनशिप में, सबसे बेस्ट कार्ड जो है वो कार्ड यहाँ पे उभर के आया है, यानी एक हैप्पी मैरिड लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो आपके फ्यूचर स्पाउस और आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है और आप लोगों को लगेगा इनसे मिलके कि बस मुझे इसी की तलाश थी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शादी के बाद आपका रिश्ता कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। शादी के बाद आप दोनों भी एक दूसरे की वैल्यू करेंगे, स्पेशली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको बहुत संभाल के रखेंगे, हिफाजत के साथ रखेंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे इस आदमी ने इस कॉइन को होल्ड करके रखा है, एक स्टेबल है उनकी लाइफ, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि हो सकता है इनके अर्ली लाइफ में इन्होंने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हो और इनको पैसों का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया हो, इसलिए भी ये फाइनेंशियल ग्रोथ अपने लाइफ में चाहते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शादी के बाद आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी रहेगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। कुछ एक टकरारे, कुछ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। बाकी कोई भी कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं है और ये कार्ड भी पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। जब लॉन्ग टर्म रिश्ते में हम लोग जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 24/7 हम लोगों के लाइफ में ऐसी चीज़ें हो कि जिस पे हम अग्री करें। हो सकता है कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हो जिस पे आप दोनों एक चीज़ पे अग्री ना करें, लेकिन आप लोग उसमें से रास्ते निकालोगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कभी वो आपका दिल रखेंगे, कभी आप उनका मन रखोगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एक कोऑर्डिनेशन आप दोनों के लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी आप लोगों के लाइफ में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शादी का जो चेंज है उसको कोप अप करने के लिए आप दोनों को भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर ये चीज़ें बहुत नेचुरल है। छोटे से चेंजेस भी लाइफ में आ जाते हैं तो उनके साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शादी तो बहुत बड़ा चेंज है। तो इनिशियली कुछ एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में देख रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द आप लोग सेटल हो जाओगे और एक दूसरे के रंग में ढल जाओगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो आपको निगलेक्ट नहीं करेंगे, आप उनकी प्रायोरिटी में रहोगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो कदर करेंगे आपकी, आपको स्पेस देंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अच्छी लग सकती है आपकी, या फिर आपकी कौन सी बातों को वो नोटिस करेंगे, ये देख लेते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे, आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं होगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है कि आप ओपन माइंड के साथ हर चीज़ का वेलकम करते हो, नई चीज़ें सीखते हो, अपडेट करते हो, खुद को स्किल को डेवलप करते हो। ये क्वालिटी अगर आप में है तो ये उनको बहुत अच्छी लग सकती है, और हाल फिलहाल ये क्वालिटी आप में नहीं है तो आप लोग फ्यूचर में इसको डेवलप करने के चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। आपका नॉटी बिहेवियर भी इनको अच्छा लगेगा, आपकी शरारतें करना भी इनको बहुत अच्छा लगेगा, और एक फ़न आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा। एक प्लेफुलनेस में आप लोगों के रिश्ते में देख रही हो।
आपका सपोर्टिव नेचर इनको बहुत अट्रैक्ट करेगा और वो यही चाहते हैं कि उनका जो भी लाइफ मेट है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे, लाइफ के चैलेंजेस में उनके साथ खड़ा रहे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाए। ये चीज़ें वो चाहते हैं आपसे और वो आपसे मिलने के बाद उनको मिल जाएगी और ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगेगी। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहोगे एक दूसरे को लेके, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका ऑनेस्ट नेचर इनको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही कि आप बहुत ज़्यादा हाइड नहीं कर पाओगे, जो भी चीज़ें हैं आपके फेस से पता चल जाती है या फिर आपका दिल कोई भी पढ़ लेता है। आप एक ओपन बुक के जैसे हो, आपको प्रिटेंड करना नहीं आता है, जो चीज़ें नहीं है वैसे आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो, जैसा है वैसा आपके चेहरे पे आ जाता है। ऑनेस्टी है आप लोगों में, ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी लग सकती है। तो ये आपकी कुछ क्वालिटीज़ है जो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लग सकती है। इसकी वजह से वो आपके प्यार में पड़ सकते हैं या फिर आपको पसंद करना शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अब आपके रिश्ते की ओवरऑल जर्नी को देख लेते हैं। आपके रिश्ते की एनर्जी जब आप लोग नहीं मिले हो, जब आप लोग मिल लोगे तब, और जब आप लोग शादी के बंधन में बन जाओगे तब आपका रिश्ता कैसे ग्रो करेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप लोग नहीं मिले हो, वो वर्कहॉलिक हो सकते हैं और आप इमोशनल हो सकते हो, और आप दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलोगे तब आप दोनों में इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस आ जाएगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या तो आप दोनों में से किसी एक की लाइफ थोड़ी सी बोरिंग है जो दूसरे पर्सन के आने के बाद इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों की वर्क इफ़िशिएंसी और बढ़ जाएगी और आप स्टेबल हो जाओगे इमोशनली। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अभी हाल फिलहाल वो अपने काम में व्यस्त है, बिजी है, ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। और आप जो है वो अपनी फैमिली के सपने सजा रहे हो, या फिर आप लोग काम तो करते हो, आप वर्क ओरिएंटेड तो हो, लेकिन आपकी इनर सोल जो है वो एक फैमिली चाह रही है, घर बसाना चाह रही है। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। जब आप एक दूसरे से मिलोगे ना तब आपको ट्रस्ट रखने में थोड़ी सी दिक्कतें जा सकती है और ये आपके पास से रिलेटेड एनर्जी भी हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों ने ट्रस्ट को डेवलप करना है। आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रस्ट इश्यूज़ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तब ये चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी और आप लोगों को लगेगा कि यही सही पर्सन है। आप लोगों के जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसमें फिट बैठने वाला ये पर्सन है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है कि आप लोगों के बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं है ऐसा वैसा, मगर जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है उसमें बैठने वाला इंसान आपको मिलेगा और इनसे मिलके आपको वैसा लगेगा कि हाँ यही वो पर्सन है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आफ्टर मैरिज के लिए कार्ड आया है एम्प्रेस। ये कार्ड फर्टिलिटी, अबंडेंस, ग्रोथ का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये कार्ड हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। यानी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन सब को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल आप लोगों का जो मैच है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ता रहेगा आप लोगों का। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग ना एक दूसरे को मिलके आपके लाइफ के चैलेंजेस को और ज़्यादा करेज के साथ फेस करोगे, दुगने जोश के साथ उनको फेस करोगे। ये मुझे समझ में आ रहा है। आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे आप लोग। ये मुझे समझ में आ रहा है। और एक अपग्रेड होगा आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में भी। फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी ऐड हो जाएगी। तो हमेशा एक पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग कदम बढ़ाओगे आफ्टर मैरिज। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। नर्चरिंग क्वालिटीज़ आप दोनों में रहेगी, आपके फ्यूचर स्पाउस में रहेगी। ये मुझे समझ में आ रहा है।
टू ऑफ कप्स, यानी आप लोग भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों की सोल एक दूसरे को जानती है और आप लोग इंस्टेंट कनेक्ट फील कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। रिलेशनशिप में जो बेस्ट कार्ड माना जाता है वो आप लोगों के स्प्रेड में आ गया है, तो आप लोग डेफिनेटली सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हो और आप लोगों का अधूरापन एक दूसरे से मिल के ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये जो जर्नी है इसमें कुछ एक ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर बहुत राह देखने के बाद आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हो, ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। जैसे कि ये कार्ड है, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, ये हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत ही हार्मोनियस रिश्ता रहेगा आप लोगों का। कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बहुत गजब की रहेगी। आप दोनों को एक दूसरे के साथ देख के लोग जेलस कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों का बॉन्ड हो सकता है। मैरिड लाइफ के लिए जो 2 कार्ड निकले हैं वो सबसे बेस्ट कार्ड निकले हैं। एम्प्रेस का कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड ना मदर अर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मदर अर्थ होती है गिविंग नेचर वाली, वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। आप उनको जितना प्यार दोगे वो मल्टीपल करके आपको उतना प्यार देंगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। यानी कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि इतना अच्छा रिश्ता है कि कहीं नज़र ना लग जाए, ऐसा नेगेटिव थॉट भी आप लोगों को आ सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ फाइट्स होंगे ही नहीं या फिर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी ही नहीं। डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस को आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ स्मूथली आप लोग ओवरकम कर लोगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। जब किसी का साथ मिल जाता है ना, तो ज़िंदगी की मुश्किलें जो है वो आसान लगने लग जाती है। सही पर्सन का साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है और आपका जो लाइफ मेट है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका हॉलीडे पार्टनर, आपका डिनर पार्टनर, आपका मूवी पार्टनर बहुत अच्छा रहेगा और आपके चॉइसेस मिलते जुलते रहेंगे। आप सिमिलर चीज़ों को एंजॉय करोगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपको और किसी पर्सन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके अपने आप में एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आप लोगों को आ जाएगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। उनके जो डीपेस्ट फीलिंग्स है उसको डिस्क्राइब करने वाला ये लेटर है। ये उनकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ये उनके फीलिंग्स है जब आप लोग शादी के बंधन में बन जाओगे। ये उनके फ्यूचर फीलिंग्स है जो आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि ये सही में ऐसा फील करते हैं या नहीं करते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तब उनका जो माइंडसेट है, तब उनके जो फीलिंग्स है, ये वो फीलिंग्स है। इस लेटर में वो फीलिंग्स यहाँ पे लिखे हैं। Hi there, my life mate. As the years go by, our lives change. We may look different, think different, face different situations and challenges. But one thing will never change is that we are together and we love each other. यानी चाहे जो हो जाए, आप लोगों का प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं होगा, ये एश्योरेंस वो आपको देना चाह रहे हैं। और कितनी मैच्योरिटी है उनमें। उनको पता है कि आप अभी जैसे दिख रहे हो वो लुक्स चेंज हो सकते हैं, चीज़ें बदल सकती है, लेकिन आप लोगों का जो एक दूसरे के लिए प्यार है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। आप जन्मों जन्मों के प्रेमी होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। Our personalities are poles apart, but the moment I saw you, I knew you are the one I will live with for the rest of my days. As they say, opposite poles attracts each other. यानी हो सकता है आप लोगों में कुछ चीज़ें हो जो सिमिलर ना हो, कुछ डिफरेंट हो, लेकिन अपोजिट पोल से अट्रैक्ट करते हैं, ये वो आपको कहना चाह रहे हैं। As we grew together in our relationship, priorities and situations changed, and it had very tiring effect on our bond. But we have successfully managed to hold on to each other and mend our relation in accordance to the situation we face.
यानी सिचुएशन बदलेंगी, प्रायोरिटीज़ बदलेंगे, लेकिन आपका रिश्ता मोल्ड होते जाएगा, मेंड होते जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये वो आपको कहना चाह रहे हैं। I don't talk too much and listen even less, but when it comes to you, here I am, opening my true nature through this letter, and I have always wanted to listen your talk, however absurd it may be. यानी ये तो बोलते तो कम ही है और सुनते तो और भी कम है, लेकिन जब आपकी बातें आती है, जब आपकी बात आती है, तभी आपको सुनना चाहते हैं और आपकी एंडलेस बकवास को भी बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। We both know we are not perfect, but through our efforts we can make our life perfect. Wow, what a wonderful thought. ये मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। Of all the twists and turns in our life, this is the only aspect which gives me satisfaction and makes my life complete with you. यानी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन आप दोनों का साथ बहुत मैटर करेगा और फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो आपको स्ट्रेंथ देंगे, चैलेंजेस को ओवरकम करने की स्ट्रेंथ देंगे, जीतने की स्ट्रेंथ देंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता, बहुत ही ब्यूटीफुल लेटर। उन्होंने एक गाना भी आपको डेडिकेट किया है, सुन मेरे हमसफ़र फ्रॉम बद्रीनाथ की दुल्हनिया। आप ये गाना ज़रूर सुनिएगा। ये उनके फीलिंग्स है आपको लेके, आपके रिश्तों को लेके, वो ऐसा फील करते हैं लेके। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस गाने को ज़रूर सुनिएगा। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।